हेलो एवरीवन, हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होता है। दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम मैथ के अंदर डिविजिबिलिटी जो रूल होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। यानी डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता के नियम। हमें कोई भी एक संख्या दी हुई होती है और उसमें पूछा जाता है कि ये जो नंबर है वो कौन सी संख्या से डिवाइड है या विभाज्य है। वो संख्या 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों। इस चैप्टर को हम शुरुआत करते हुए दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि विभाज्यता होती क्या है। यानी कोई भी नंबर ले लीजिए आप, वो नंबर हमें पूछा जाता है कि ये जो नंबर है वो 2 से या 3 से या 4 से या 8 से किससे विभाजित है। तो हम शुरुआत में पढ़ते थे कि जो टोटल जो संख्या है इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करना यानी बांट देना। अभी हम पढ़ेंगे कि शॉर्ट में हम कैसे समझेंगे। तो इसके कुछ मैं रूल बताने वाला हूं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं 2 से विभाज्य होने वाली संख्या यानी 2 का रूल। दोस्तों, मैं लिखता हूं रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट हमें बताता है कि डिवाइडेड 2 यानी 2 से डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम कौन से हैं। वह संख्या जिसके लास्ट वन डिजिट 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो या फिर लास्ट वन जो डिजिट है वो शून्य हो, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। मेरे कहने का मतलब यह है, मान लीजिए वह संख्या 1 to 4 है। 1 to 4 इसका जो लास्ट वन डिजिट है वो है दोस्तों 4 है, वो 2 से डिवाइड है। या दूसरी संख्या मान लीजिए 130, ये जो लास्ट में शून्य है ये 0 है, तो यह जो संख्या है दोस्तों वो 2 से डिवाइड है। यानी 2 छक्के 12, 2 पंजू 10। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लीजिए, यदि उस संख्या के लास्ट में जो वन डिजिट है यदि 2 से डिवाइड है तो दोस्तों वो टोटल जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। तो सबसे पहले हमने जाना कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। जिस नंबर के लास्ट जो डिजिट है वो या तो 2 से डिवाइड हो या शून्य हो। अभी हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों रूल नंबर 2। वो है दोस्तों 4 से विभाज्यता यानी 4 से डिवाइड होने वाला रूल। जिस नंबर यानी कोई भी एक संख्या है उसके लास्ट टू डिजिट और लास्ट में 2 डिजिट यानी लास्ट के 2 जो शून्य हो, तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। यानी कोई भी संख्या मान लीजिए, यदि उसकी 2 लास्ट जो संख्या है, 2 नंबर है, यदि वह 4 से डिवाइड है तो वह पूरी जो टोटल संख्या है वो दोस्तों 4 से डिवाइड होगी। 2, 4, 6, 8, 2, 4। हमें देखनी है लास्ट ये 2 डिजिट यानी 2 संख्या यानी 2 अंक देखने हैं। वो यदि दोस्तों 4 से डिवाइड है तो ये टोटल संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसमें दिया हुआ है 24 दोस्तों 4 से डिवाइड है यानी 6 चौके 24। तो यह जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 4 से डिवाइड होगी। या फिर लास्ट में 2 शून्य दिया हुआ हो, यानी मैं कोई भी संख्या मान लेता हूं,
ये जो टोटल संख्या दोस्तों ये 4 से डिवाइड होगी, क्यों कि इसके अंतिम जो 2 डिजिट है वो 2 शून्य है। ये है दोस्तों 2 से डिवाइड होने वाले रूल और ये है 4 से डिवाइड होने वाले रूल। अब हम पढ़ेंगे 8 से डिवाइड होने वाले रूल, यानी रूल नंबर 3 या 3 नंबर रूल, डिवाइडेड 8 यानी 8। 8 वाला रूल ये बोलता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 डिजिट, कोई भी संख्या है दोस्तों, जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो या फिर लास्ट में 3 शून्य हो, तो वह टोटल जो पूरी जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। यानी 2 वाला जो रूल है वो यह कहता है कि यदि लास्ट के 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो या लास्ट में 1 शून्य हो यानी 1 शून्य हो, तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 वाला रूल यह कहता है कि जिस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो या लास्ट में 2 शून्य हो, तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 वाला रूल यह बोलता है कि जिसके लास्ट 3 डिजिट यानी लास्ट की 3 जो अंक है वो यदि 8 से डिवाइड है, तो वह टोटल संख्या 8 से डिवाइड होगी। इसमें दोस्तों लास्ट वाली संख्या है 824, यानी ऐड टू 4 दोस्तों ये 8 से डिवाइड है या नहीं। 8 × 8 8 या 24, यानी ये जो लास्ट के 3 डिजिट है वो दोस्तों 8 से डिवाइड है, तो जो टोटल पूरी संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 4, 5 से डिवाइड होने वाला, 5 से डिवाइड होने वाली, यानी जिस संख्या के लास्ट डिजिट है वो या तो शून्य हो या फिर 5 हो। क्योंकि दोस्तों 5 वाली जो टेबल यानी जिस संख्या के अंत में या शून्य हो या फिर 5 हो, यानी 5 वाली टेबल है दोस्तों 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यानी ये संख्या के अंतिम अक्षर आ रही है दोस्तों। लास्ट जो डिजिट है वो आ रही है या तो आ रही है 5 या आ रही है शून्य, यानी जिस संख्या के अंत में या शून्य हो या 5 हो वह टोटल जो संख्या है वो 5 से डिवाइड होगी। यानी 2 वाला जो रूल बोलता है कि लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो, 4 वाला रूल ये बोलता है कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, और 8 वाला रूल ये बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो। 5 वाला जो रूल है वो ये बोलता है दोस्तों कि जिस संख्या के अंतिम या लास्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर शून्य हो, तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। हम अभी पढ़ने वाले हैं दोस्तों रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 6 से डिवाइडेड, यानी 6 से विभाजित। कोई भी संख्या मान लीजिए दोस्तों लास्ट 6 को हम 2 × 3 में डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 3 यानी 6 से डिवाइडेड होने वाली संख्या को जानने के लिए दोस्तों इसकी हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3। वह संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। यानी वह टोटल संख्या, मान लीजिए ये संख्या है, यदि वह दोस्तों 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है तो वह संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। इससे पहले दोस्तों हम रूल पढ़ लेते हैं 3 वाला, वो बीच में रह गया है रूल नंबर 6, यानी 3 यानी 3 से डिवाइड होने वाला। कोई भी संख्या मान लीजिए दोस्तों, मैं कोई भी संख्या लिख देता हूं, ये संख्या है। 3 वाला रूल ये कहता है इस पूरी जो संख्या है टोटल जो डिजिट है यदि इसके सम यानी जोड़ में
3 का भाग चला जाए या पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। यानी ये जो टोटल डिजिट है, ये डिजिट को आपस में जोड़ेंगे हम। यदि लास्ट में जो जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह यदि 3 से डिवाइड है तो टोटल संख्या दोस्तों 3 से डिवाइड होगी। मेरे कहने का मतलब है 3 2 5, 5 से 11, 11 3 14, 14 2 16, 16 2 18, टोटल होता है 18। 18 दोस्तों 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड है तो टोटल जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। या फिर दूसरा कि इसके पेयर बना लेंगे, यानी 3 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, या 3 तो 5 और 1 6, ये भी 3 से डिवाइड है, 2 और 1 3, यानी 3 से डिवाइड है। यानी ऐसे भी हम पेयर बना के इसको विभाज्य कर सकते हैं या फिर बांट दे सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि 6 से डिवाइड होने वाला रूल, 6 से डिवाइड होने वाला रूल है 2 × 3। वह संख्या जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों 6 से डिवाइड होने वाली संख्या जाननी है तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो संख्या है ये 2 से डिवाइड है या नहीं। 2 वाला रूल यह कहता है कि लास्ट का 1 डिजिट यानी 2, यदि वह 2 से डिवाइड है तो वह पूरी जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। 3 वाला रूल ये बोलता है ये जो संख्या है यदि इसके टोटल जो जोड़ है यदि उसमें 3 से डिवाइड बांट जा रहा है तो वह टोटल जो संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। यानी 4 तो 6 3 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, 3 तो 5, 5 3 से डिवाइड नहीं है तो यह संख्या दोस्तों 6 से डिवाइड नहीं है। मान लीजिए दोस्तों मैं संख्या लिख लेता हूं ये संख्या दोस्तों मुझे जाननी है कि ये जाननी है कि ये संख्या 6 से डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं। तो लास्ट का 1 डिजिट आता है 2 से डिवाइड है तो यह संख्या 2 से डिवाइड है। अभी हम देखते हैं कि यह संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। 2 और 1 3, 3 से 3 डिवाइड, 3 से 3 डिवाइड, 5 और 1 6 दोस्तों 3 से डिवाइड। अभी शेष बचता है 2 और 2 4। यदि मैं यहां 2 ले लेता हूं तो 2 और 2 4 और 6, यानी 6 है वो 3 से डिवाइड है और लास्ट में इसके जो डिजिट है 2 वो भी 2 से डिवाइड है। तो ये जो टोटल जो संख्या है वो दोस्तों 6 से डिवाइड है। हमने जाना 2 से डिवाइड होने वाली संख्या, 3 से डिवाइड होने वाली संख्या, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या, 6 से डिवाइड होने वाली और 8 से। दोस्तों रूल नंबर 7 यानी 9 से डिवाइड होने वाली, 9 से डिवाइड होने वाली संख्या, यानी यदि कोई संख्या हमें दी हुई हो, मान लीजिए 2 4 3 2 5 6, हमें जाननी है कि 9 से डिवाइड कैसे होगी। 9 वाला रूल यह कहता है कि टोटल संख्या के जो डिजिट है, जितने भी ये डिजिट है, यदि इनका सम यानी जोड़ यदि 9 से डिवाइड है तो वह टोटल संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी 3 वाला रूल और 9 वाला रूल सेम है। जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो वह संख्या 9 से भी डिवाइड होगी, ये जरूरी नहीं है। जो संख्या 9 से डिवाइड है वह 3 से डिवाइड हो सकती है और 3 वाली जो संख्या है वो 9 से डिवाइड नहीं होगी। यानी ये जो संख्या है, इस संख्या टोटल यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी 4 2 6 3 9 डिवाइड है 9 से, 5 2 7 7 से 13 13, 5 ले लेता हूं मैं यहां लास्ट में, 6 5 11 2 13 13 5 18 18 टोटल दोस्तों 9 से डिवाइड है। तो यह जो टोटल संख्या है वो 9 से डिवाइड होगी। हमें कोई भी संख्या दी हुई हो और उसमें पूछा हुआ हो कि ये संख्या 9 से डिवाइड है या नहीं, तो हम देखेंगे कि उस संख्या में जो टोटल जो डिजिट है वो यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। अभी हम रूल नंबर पढ़ने वाले हैं 8।
नंबर 8 यानी 11 यानी 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। जिस संख्या के अंतर में ग्यारह वाला रूल ये कहता है दोस्तों कि प्रत्येक दूसरी संख्या का जोड़ या तो 0 हो या 11 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी प्रत्येक दूसरी संख्या मतलब यह है कि 6 2 8 और 5 3 8। यदि 8 में से 8 माइनस होते हैं तो आंसर आता है 0। यदि प्रत्येक दूसरी संख्या का अंतर या तो 11 हो या फिर 0 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी मान लीजिए कोई भी संख्या, यह संख्या है, प्रत्येक संख्या का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो। यानी 1 2 3 1 2 3 यानी 3 माइनस 3 बराबर 0। तो यह जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 11 से डिवाइड होगी। अभी हम ये प्रत्येक जो नियम है वो सारणी के थ्रू समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छी सारणी में आपको बताने वाला हूं। जितने भी हमने रूल समझे हैं वो अभी एक टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। उसकी हम एक टेबल बना लेते हैं। यानी 2 4 8 3 और 9 ये है दोस्तों टेबल। यानी 2 से डिवाइड होने वाला, 4 से डिवाइड, 8 से और 3 से और 9 से। यानी 2 से डिवाइड होने वाला रूल ये बोलते हैं कि जिस संख्या के लास्ट वन डिजिट 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। यानी लास्ट वन डिजिट हमें ध्यान रखना है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 1 2 4 है तो इसका यदि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। और जिस संख्या के अंत में 0 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। 4 वाला रूल ये बोलते हैं कि लास्ट टू डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो या 0 हो, यानी लास्ट टू डिजिट यानी लास्ट 2 शून्य हो, लास्ट में 2 शून्य हो या लास्ट वाली 2 जो संख्या है वो यदि 4 से डिवाइड हो तो वह टोटल संख्या 4 से डिवाइड होगी। 8 वाला रूल ये कहते हैं लास्ट थ्री डिजिट डिवाइड बाई 3। यदि लास्ट ये 3 जो अक्षर है, 3 जो अंक है, यदि वह 3 से डिवाइड है, सॉरी लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8 या फिर 3 शून्य, यानी लास्ट की जो 3 डिजिट है वो या तो 8 से डिवाइड हो या फिर 3 बार शून्य आया हुआ हो तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। 3 वाला रूल यह कहता है कि टोटल डिजिट का योग यानी सम यदि 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी जितनी वो संख्या दी हुई है यदि उसका टोटल यानी जोड़ है, जोड़ में यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे या 3 से बांट देंगे तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। 9 वाला रूल ये बोलता है, कहता है कि टोटल डिजिट का योग यदि 9 से डिवाइड हो तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। यानी जो भी संख्या दी हुई है उसके जितने भी डिजिट है या फिर अक्षर है यदि उनका जोड़ 9 से डिवाइड है तो वह टोटल संख्या 9 से डिवाइड होगी। ये है दोस्तों 2 4 8 3 और 9 से डिवाइड होने वाले रूल। अभी हम पढ़ने वाले हैं 5 6 और 11 से डिवाइड होने वाला रूल। यानी 5 6 और 11 5 से डिवाइड होने वाला रूल यह बताता है हमें कि जिस संख्या के अंतिम डिजिट में या 0 हो या फिर 5 हो, यानी लास्ट वाला जो डिजिट है या फिर तो 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। कोई भी संख्या मान लीजिए दोस्तों, यानी मैं 1050 लिखता हूं या फिर 1000 लिखता हूं या 2000 लिखता हूं तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। यानी जिस संख्या के अंतिम लास्ट डिजिट या 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। यानी डिवाइड बाय 6 यानी 6 वाला रूल हमें यह बताता है कि जो संख्या 2 से या फिर 3 से डिवाइड हो या 2 से
या 3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। यानी टोटल संख्या, वह टोटल संख्या जो 2 या 3 या दोनों से डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। दोस्तों इसमें सबसे पहले 2 वाला रूल चेक करेंगे। 2 वाले रूल में कि लास्ट 1 डिजिट 2 से डिवाइड है या शून्य है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी, और उस टोटल संख्या का जोड़ यानी सम यदि 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। 11 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के यानी दूसरे डिजिट का अंतर या शून्य हो या फिर 11 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी प्रत्येक दूसरी संख्या यानी 1 2 3 1 2 और 3 यदि प्रत्येक दूसरी संख्या का अंतर या तो शून्य हो या फिर 11 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी प्रत्येक दूसरा डिजिट का सम का अंतर शून्य या 11 हो तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। ये है दोस्तों रूल, बहुत ही अच्छे रूल थे, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो संख्या है वो कौन से नंबर से डिवाइड होने वाली है, अभी हम पढ़ेंगे वो। अभी हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाय 2। यानी ये जो संख्या है वो 2 से विभाज्य है या नहीं, कि जांच करनी है कि ये जो संख्या है ये 2 से विभाज्य है या नहीं। तो 2 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम जो लास्ट 1 डिजिट है वो या तो 2 से डिवाइड हो या फिर शून्य हो। इन लास्ट वाली ये डिजिट या 2 से डिवाइड हो या फिर शून्य हो। तो हमें इस संख्या में लास्ट देखना है, ये आया हुआ 8 दोस्तों 2 से डिवाइड है, तो यह टोटल जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या दी हुई है मैंने 1000246। हमें जाननी है कि 2 से डिवाइड है या नहीं। तो लास्ट वाली जो 1 डिजिट है, लास्ट वाली जो अंक है वो 6 दोस्तों 2 से डिवाइड है, तो यह जो टोटल जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। 3 नंबर हमारे पास है 34971। हमें देखनी है कि लास्ट वाली जो संख्या है, लास्ट वाला जो अंक है वो डिजिट है, वो यदि 2 से डिवाइड है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। तो लास्ट इसमें दिया हुआ है 1 या 1 दिया हुआ है, 1 है वो दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं है, तो यह जो संख्या है वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। अभी हमारे पास चौथी संख्या है 150126। इसमें लास्ट डिजिट है 6 यानी 6 दोस्तों 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, तो ये टोटल जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। अभी है 5 नंबर 24325678। इसमें जो लास्ट डिजिट है वो है 8 है, वो 2 से डिवाइड है, तो जो टोटल जो संख्या है वो 2 से डिवाइड होगी। तो ये रूल है दोस्तों 2, यानी 2 वाला रूल हमें ये बताता है कि जिस संख्या के लास्ट 1 डिजिट या 2 हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। बहुत ही शानदार रूल है दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें दिया हुआ है कि चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाय 3। यानी ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है या नहीं। हमें जांच करनी है कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाज्य है या नहीं। 3 वाला रूल हमें यह बताता है कि ये जो संख्या दी हुई है, इस संख्या के जो टोटल डिजिट है उनका यदि सम जोड़ में यदि 3 से डिवाइड है वह, तो वह टोटल संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी ये जो पूरा जो नंबर है, पूरी जो संख्या है, इसमें जितनी भी डिजिट है, जितनी भी अक्षर है, यदि उनका जोड़
3 से डिवाइड हो तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि हम 3 2 5 4 9 6 15 ऐसे जोड़ेंगे तो हमें मिस प्रिंट हो सकती है। इससे बेहतर यही है दोस्तों, इसके पेयर बना के हम इसे शॉर्ट में कर सकती हैं। 3 है दोस्तों, 3 से डिवाइड है। 4 2 6 3 से डिवाइड है। 6 3 से डिवाइड है। 8 4 12 यानी 3 से डिवाइड है। 2 और 1 3 3 से डिवाइड है। तो यह दोस्तों संख्या 3 से डिवाइड होगी। 2 नंबर है हमारे पास 5 8 7 2 4 6 3 यानी 5 8 7 2 4 6 3 ये हमारे पास संख्या है और हमें जाननी है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों पेयर बनाते हैं, यानी 6 3 से डिवाइड है, 3 3 से डिवाइड है, 4 2 6 3 से डिवाइड है और 7 5 12 3 से डिवाइड है। इसमें शेष बचती है 8। 8 दोस्तों 3 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या है वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। ये संख्या कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अभी हमारे पास संख्या है 3 नंबर, यानी 3 6 2 4 5 4 हमें दिया हुआ है कि 3 6 2 4 5 और 4 हमें जाननी है कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। पेयर बनाते हैं तो 3 3 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है, 4 और 2 6 3 से डिवाइड है और 5 और 4 9 ये भी 3 से डिवाइड है। तो यह संख्या है वो 3 से डिवाइड होगी। 4 नंबर दी हुई है 6 6 9 2 1 3 6 7 2 ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। सबसे पहले हम इसके पेयर बनाएंगे। पेयर यदि 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। 6 3 से डिवाइड है, 6 3 से डिवाइड है और 9 3 से डिवाइड है। 2 और 1 3 3 से डिवाइड है और 3 3 से डिवाइड है। 6 3 से डिवाइड है, 7 और 2 9 है वो 3 से डिवाइड है। और 3 वाला रूल हमें यह बताता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसके जितने भी डिजिट है, ये डिजिट में यदि 3 डिवाइड है, पूरा डिजिट यदि 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। इसमें दिया हुआ है कि चेक वेदर दी नंबर आर डिविजिबिलिटी बाई 4 यानी ये जो संख्या है वो 4 से विभाज्य है या नहीं। पहली जो संख्या है वो हमारे पास है 2 3 4 0 8 8। 4 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, या फिर अंतिम 2 डिजिट 0 हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। इसमें टोटल यानी लास्ट में 2 डिजिट दिया हुआ है 88। 88 है दोस्तों वो 4 से डिवाइड है, यानी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ये जो टोटल संख्या है वो 4 से डिवाइड होगी। इसमें 1 0 0 2 4 6 अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड है या नहीं। अंतिम में 2 जो डिजिट है वो है 46। 46 4 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या 4 से डिवाइड नहीं है। 3 नंबर है 3 4 9 2 4 लास्ट में 2 डिजिट है 24। 24 दोस्तों 4 से डिवाइड है, तो यह संख्या 4 से डिवाइड होगी, यानी 4 से 24। 4 नंबर दी हुई है 1 5 0 0 लास्ट में 2 शून्य है। लास्ट में यदि 2 शून्य है तो वह संख्या 4 से डिवाइड है, यह संख्या भी 4 से डिवाइड है। और 5 नंबर है 6000। 6000 में दोस्तों लास्ट में 2 शून्य है, तो यह संख्या 4 से डिवाइड है। यानी 4 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड है या अंतिम 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार रूल है दोस्तों। 4 नंबर हमारे सामने है कि चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाई 8 यानी ये जो संख्या है वो 8 से विभाज्य है या नहीं। 8 वाला रूल हमें दोस्तों ये बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 3 डिजिट यानी अंतिम 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो। यदि लास्ट में 3 डिजिट शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। इस संख्या में दिया हुआ है लास्ट में 3 डिजिट 832। 832 दोस्तों 8 से डिवाइड है, यानी 8 1 8 8 चौके 32। तो यह जो संख्या है वो 8 से डिवाइड होगी। 2 नंबर है लास्ट 3 डिजिट
लास्ट के 3 डिजिट है दोस्तों 244। 244 है वो 8 से डिवाइड है या नहीं, 8 या 24, 4 8 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या दोस्तों 8 से डिवाइड नहीं होगी। यदि यहाँ 3 शून्य होते तो यह संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाती। तो 8 वाला रूल हमें यह बताता है दोस्तों कि जिस संख्या के अंतिम 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो या फिर अंतिम जो 3 डिजिट है वो शून्य हो तो वह संख्या 8 से डिवाइड हो। तो 5 नंबर है कि चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, हमें ये देखनी है। एक 6 वाला रूल हमें ये बताता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। यानी सबसे पहले हमें देखना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं। यदि यह संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो इसके अंतिम दिया हुआ है 8, यानी 2 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या का लास्ट जो 1 डिजिट है वो 2 से डिवाइड है, यानी 2 से डिवाइड है तो वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। इसमें दिया हुआ है 8, 8 दोस्तों 2 से डिवाइड है। अभी जाननी हमें 3 से डिवाइड है या नहीं, यानी 2 और 3 दोनों लेनी है। 3 वाला रूल हमें यह बताता है कि ये जो टोटल जो डिजिट है उसका जोड़ यदि 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होगी, यानी 3 से डिवाइड है, 4 2 6, 3 से डिवाइड है, 8 1 9, यानी 3 से डिवाइड है। यह जो संख्या है वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो यह संख्या 6 से डिवाइड होगी। अभी इसमें देखते हैं कि लास्ट अंतिम है डिजिट वो 2 से डिवाइड है या नहीं। ये दोस्तों 2 से डिवाइड नहीं है तो यह संख्या 6 से डिवाइड नहीं होगी। और इसमें लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों 3 नंबर में 2 दोस्तों 2 से डिवाइड है। और अभी हम देखते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड है या नहीं। 3 से डिवाइड है, 9 3 से डिवाइड है, 7 2 9 3 से डिवाइड है, और ये 4 है दोस्तों 3 से डिवाइड नहीं है, तो यह संख्या है दोस्तों 6 से डिवाइड नहीं है। तो हमने 6 वाला रूल हमें यह बताता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड है तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। दोस्तों आज हमने जो डिविजिबिलिटी है उसके हमने रूल पढ़े, बहुत ही अच्छे अच्छे रूल थे, कुछ क्वेश्चन भी किए। तो आज दोस्तों हम हमारी जो क्लास है वो यहीं समाप्त करते हैं। तो आप हमेशा खुश रहिए, आनंद में रहिए। जय हिंद, जय भारत।